हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दों को, लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। तो लोगों का इंतजार 5 महीने पुराना लंबा इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि मेट्रो अब एक बार फिर से पटरी पर दौड़ने लगी है। लेकिन पहले की तरह रफ्तार नहीं पकड़ी है मेट्रो ने। रिपोर्ट देखें। इंतजार हुआ खत्म, फिर पटरी पर उतरी मेट्रो। अनलॉक 4 में मिला मेट्रो का तोहफा, अब फिर सफर हुआ आसान। 5 महीने के इंतजार के बाद मेट्रो एक बार फिर से पटरी पर उतर चुकी है। आज सुबह 7 बजे दिल्ली के समयपुर बादली और गुरुग्राम के हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से मेट्रो रवाना की गई। रैपिड मेट्रो के कॉरिडोर पर भी दोनों तरफ से सुबह 7 बजे से रैपिड मेट्रो शुरू की गई। पहले चरण में येलो लाइन पर मेट्रो सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक चलेगी। इस दौरान नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। आपको ग्राफिक्स के जरिए मेट्रो के शेड्यूल और स्टेज के बारे में बताते हैं। पहली स्टेज फेज 1 सुबह 7 बजे से 11 बजे तक मेट्रो चलेगी। फिर शाम को 4 बजे से 8 बजे तक मेट्रो चलेगी। पहली स्टेज फेज 2 9 सितंबर से ब्लू लाइन और पिंक लाइन की शुरुआत होगी। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक मेट्रो चलेगी। शाम को 4 बजे से रात 8 बजे तक मेट्रो चलेगी। पहली स्टेज फेज 3 10 सितंबर से रेड लाइन शुरू होगी। ग्रीन और वॉयलेट लाइन भी शुरू होगी। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक मेट्रो चलेगी। शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक मेट्रो चलेगी। दूसरी स्टेज 11 सितंबर से शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक मेट्रो चलेगी। मेजेंटा लाइन और ग्रे लाइन भी शुरू की जाएगी। तीसरी स्टेज 12 सितंबर से लागू होगी। तीसरी स्टेज सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक चलेगी मेट्रो। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी शुरू की जाएगी। मेट्रो तो शुरू कर दी गई है, लेकिन नए नियमों के साथ इसे शुरू किया गया। आपको समझाते हैं कि यात्रियों के लिए क्या नई गाइडलाइंस तैयार की गई हैं। भीड़ से बचने के लिए ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी को रेगुलेट किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए स्टेशनों और ट्रेन में मार्किंग की गई। मेट्रो में सिर्फ स्मार्ट कार्ड के जरिए ही यात्रा की जा सकती है। कैशलेस तरीके से ही स्मार्ट कार्ड को रिचार्ज किया जा सकेगा। DMRC के मुताबिक किसी स्टेशन पर भीड़ ज्यादा रही और सामाजिक दूरी के नियम का उल्लंघन हो रहा है तो हो सकता है उन स्टेशनों पर मेट्रो को न रोका जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कैसा रहा आपका लॉकडाउन के बाद मेट्रो का पहला सफर? साझा कीजिए हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। फोन लाइन्स हमने खोल दिए हैं आप सबके लिए। आज सरपट दौड़ती मेट्रो में सफर किया क्या आपने? मेट्रो में कितना सुरक्षित खुद को आपने महसूस किया? कितने सुरक्षित हैं आप? कोरोना काल में मेट्रो का संचालन कितना सही? अगर आपने मेट्रो से सफर किया तो भी जुड़े, नहीं गए अगर आप मेट्रो के सफर के लिए तो भी फोन करें। फिर से लौट आई है मेट्रो पटरी पर। हालांकि अभी शुरुआती चरण है, थोड़ी सी जो सख्ती है और थोड़े जो नियम है वो पहले के मुकाबले बदल दिए गए हैं, लेकिन 169 दिनों के बाद मेट्रो की शुरुआत, पटरी पर मेट्रो का लौटना आपको कितना सुखद एहसास देता है। आज नहीं गए, कल शायद मेट्रो से सफर करेंगे, या फिर हो सकता है आप 12 तारीख 11 तारीख का इंतजार कर रहे हो मेट्रो से सफर करने के लिए। कोरोना काल में इस वक्त जब मामले इतना बढ़ रहे हैं तो आप मेट्रो के इस सफर को किस तरह से देख रहे हैं? बहुत जरूरी नहीं था क्या मेट्रो को खोल दिया जाना, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और इंतजार किया जा सकता था, क्योंकि अभी मामले जो है वो बढ़ रहे हैं और पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा हैं? कितने कारगर साबित हुए मेट्रो के इंतजाम, ये वो लोग बता पाएंगे हमें और आपको भी जो आज मेट्रो से सफर जिन्होंने आज मेट्रो से सफर किया है। और आज शाम को भी वो मेट्रो से, चूंकि 4:04 हो गए हैं, एक बार फिर से उन मेट्रो स्टेशन के गेट को खोल दिया गया होगा, जहां से मेट्रो एक बार फिर से दौड़ेगी शाम के वक्त 4 से लेकर
8 बजे तक के लिए। सुबह 4 घंटा, शाम को 4 घंटा, ये पहले चरण में है और कुछ स्टेशन पर ही मेट्रो रुक रही है। आप हमें और बेहतर बता पाएंगे कि कितना सुखद अनुभव रहा आपका 169 दिनों बाद मेट्रो की शुरुआत का, मेट्रो के सफर का। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है, जुड़िए और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए, अपना अनुभव साझा कीजिए हमारे साथ। कैसा रहा लॉकडाउन के बाद मेट्रो का पहला सफर? राजा पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं फरीदाबाद से। राजा, फरीदाबाद में सरपट दौड़ती मेट्रो को और यात्रियों ने जो अनुभव आज किया है मेट्रो से आवागमन का, वो हम तक पहुंचाएं, साझा करें। जी बिल्कुल, देखिए अनामिका, मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद में तीसरे चरण में यानी कि 10 तारीख से मेट्रो स्टार्ट होगी। मैं आपको बता दूं कि जो भी तैयारियां हैं डीएमआरसी की पूरी कर ली गई हैं। आप देख सकते हैं कि जो ये गेट है, कहीं ना कहीं मेट्रो स्टेशन का जो है मेन गेट है, यहाँ पर तमाम जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं अंदर पूरी कर ली गई हैं। वहीं लोगों की बात करें, जिस तरीके से येलो लाइन आज जो मेट्रो है वो कहीं ना कहीं आज उसकी स्टार्ट हुई थी और साफ तौर पर जो काफी दिनों बाद, लगभग काफी महीनों बाद जिस तरीके से मेट्रो खुली है, वाकई में लोगों में भी काफी ज्यादा खुशी देखी गई। जी बिल्कुल, तैयारियों का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आपने जैसे यात्रियों से बात की हो, जिन स्टेशंस के लिए आज से मेट्रो खोल दिए गए हैं, अगर उनमें से कोई भी एक आपके साथ बातचीत में शामिल होता तो शायद मेरे सवाल का जवाब मिल जाता कि अनुभव कैसा रहा होगा। बहरहाल आप तैयारियां बता रहे हैं, क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये चिंता जाहिर कर रहे हो आपके सामने कि थोड़ा और वेट किया जाना चाहिए, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अनामिका, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि दिल्ली मेट्रो में यात्रा करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद है। आप यहाँ पर खड़े हैं, किस लिए यहाँ पर खड़े हैं आप? मेट्रो के लिए खड़े थे। बस सुनने में आया था कि मेट्रो स्टार्ट होने वाली, लेकिन यहाँ के पता पड़ा कि 10 तारीख को मेट्रो स्टार्ट होगी। काफी लंबे समय से फरीदाबाद में मेट्रो बंद पड़ी हुई है। 10 तारीख को मेट्रो चालू हो जाएगी तो बहुत सुविधा मिलेगी फरीदाबाद वासियों को। कहाँ, फरीदाबाद से आपको कहाँ जाना था? दिल्ली जाते हैं हम, डेली अप डाउन करते हैं। डेली अप डाउन। तो मेट्रो काफी महीने बाद जिस तरीके से फरीदाबाद में खोलने की प्रक्रिया पूरी तरीके से तैयार हो गया, क्या आपको लगता है कि जो सरकार का फैसला है सही है? दूसरी बात, जिस तरीके से लॉकडाउन की प्रक्रिया है, लॉकडाउन से पहले 80% जो लोग थे वो कहीं ना कहीं मेट्रो में सफर करते थे, तो अब बहुत बड़ी चुनौती, लोगों को भी कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ा। तो आप एज ए यात्री क्या मैसेज लोगों को देना चाहेंगे? ये देना चाहेंगे, जो सरकार की गाइडलाइंस है, सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाएगा, मास्क का प्रयोग किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग है उसका खास तौर से पालन किया जाएगा। मेट्रो स्टार्ट हो जाएगी जब, जो सरकार कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। 4-5 महीने के बाद मेट्रो स्टार्ट हो रही है फरीदाबाद में। फरीदाबाद वासियों को काफी सुविधा मिलेगी। अब आज दिल्ली में येलो लाइन जो मेट्रो है उसकी शुरुआत हुई थी। लोगों ने अपनी तस्वीरें फेसबुक पर, ट्विटर पर साझा की है। तो आप एज ए यात्री उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो डेली मेट्रो में यात्रा करते हैं? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे आपने बात की, काफी बड़ी चुनौती रहने वाली है डीएमआरसी के लिए, मेट्रो के लोगों के लिए। तो एज आप आम नागरिक होने के नाते लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही देना चाहूंगा, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर मेट्रो चालू की गई है, वहाँ लोग फेसबुक पे, ट्विटर पे, जिस पे चाहे वो अपनी फोटो वायरल कर रहे हैं मेट्रो स्टार्ट होने के। उसमें फरीदाबाद में जिस 10 तारीख को मेट्रो स्टार्ट हो जाएगी, ऐसी खुशी लोगों के चेहरों पे दिखाई देगी, क्योंकि माना जाए कि 4 महीने में मेट्रो अब जाके स्टार्ट हो रही है। खुशी आपके ऊपर भी साफ तौर पर झलक रही है। क्या किस तरीके का अनुभव रहेगा जब 10 तारीख से आप अभी आप किस तरीके से सफर करते थे दिल्ली? अभी हम किसी के बाइक से चले जाते थे, ऑटो से चले जाते थे, ओला बुक करनी पड़ती थी, काफी पैसे का भी नुकसान हो रहा था हमारा। जहां हम 60 रुपए में पहुंचते थे, वहां में 200 रुपए, 250 रुपए हमारे एक सिंगल लगते थे। अप डाउन में 500 रुपए का खर्चा। खुशी महसूस हो रही है बिल्कुल फरीदाबाद में। और भी यहाँ पर स्टूडेंट, आप क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ पर गेट पे खड़े हैं, क्या देख रहे थे? हम आज मेट्रो के लिए आए थे आज, तो आज हमें पता पड़ा कि मेट्रो बल्लभगढ़ फरीदाबाद से 10 तारीख से चलेगी। हमें पता पड़ा कि मेट्रो नोएडा से येलो लाइन चालू हुई है, बस 10 तारीख से यहाँ से चालू होगी। अब देखते इंतजार करते हैं, 10 तारीख से हम भी सफर कर पाएंगे मेट्रो से। मेट्रो स्टार्ट तो कर दी है सरकार, लोगों के लिए कहीं ना कहीं चुनौती रहेगी क्योंकि कोरोना काल है। लॉकडाउन 4 में मेट्रो की स्टार्टिंग हो गई है, पर सोशल डिस्टेंसिंग बहुत बड़ी चुनौती है कहीं ना कहीं। लोग, क्या आपको लगता है कि लोग जागरूक हो पाएंगे? पहला दिन था, आज येलो लाइन स्टार्ट हुई है, काफी हद तक लोगों ने प्रयास किया कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, डीएमआरसी की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करें। तो आप आम नागरिक होने के नाते क्या कहना? जी बिल्कुल, फॉलो करना तो बहुत जरूरी है, नहीं तो ये तो देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान आप देख ही रहे हैं। 3 महीने में देश को कितना नुकसान हो गया, जीडीपी भी डाउन हो गई है। अगर अब भी हम नहीं संभले तो आगे भी नहीं संभल पाएंगे, देश बहुत ही नीचे चला जाएगा। आप फरीदाबाद से दिल्ली कहाँ जा रहे थे? मैं एज ए स्टूडेंट भी हूँ और जॉब भी करता हूँ। मैं फरीदाबाद से दिल्ली अप डाउन करता था डेली, पर अब जब से लॉकडाउन लगा था मैं ऑटो से जाता था। ऑटो में बहुत किराया लगता था। बस चालू हुई, बस में भी बहुत किराया लगता है, सुबह जाकर लंबी लाइनें लगानी पड़ती है, बस में भी ज्यादा भीड़ नहीं कर सकते। अब जहाँ मेट्रो चालू होगी तो शायद हमें फायदा हो कुछ।
आप खुशी महसूस कर रहे हैं मेट्रो स्टार्ट? बहुत बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। मैं मेट्रो से डेली अप डाउन करूंगा, मेरा वही रूटीन हो जाएगा। मेरे को डीएमआरसी के जो गाइडलाइंस है उनको आप फॉलो करेंगे? जी बिल्कुल, डीएमआरसी की गाइडलाइंस के हिसाब से ही चलेंगे। हम एक सीट छोड़ के एक सीट बैठेंगे, सैनिटाइज करेंगे, एक दूसरे हाथ को सैनिटाइज, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। तो देख सकते हैं अनामिका, लोग भी काफी ज्यादा उत्साहित हैं फरीदाबाद में। वहीं जो स्टूडेंट हैं वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जागरूक यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और उन्हें तो इंतजार भी होगा कि कब मेट्रो खुले। और वो चूंकि अभी हम लगातार बातचीत सुन रहे हैं कि ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कि निकट भविष्य में शिक्षण संस्थानों को भी शायद खोल दिया जाए, तो ऐसे में आवागमन के लिए कोई ना कोई रास्ता वो जरूर तलाश रहे होंगे। और एक बार जरा आप कैमरे को घुमाते हुए दिखाएं हमें सैनिटाइजेशन को लेकर क्या व्यवस्था है। 10 तारीख बहुत ज्यादा दूर नहीं है जब फरीदाबाद पर वॉयलेट लाइन की मेट्रो भी दौड़ने लगेगी। थोड़ा सा जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ हाल फिलहाल जुड़े हैं उन्हें बताइए वॉयलेट लाइन में सुरक्षा के मानकों को किस तरह से डीएमआरसी ने ध्यान में रखा है। जी बिल्कुल, देखिए अनामिका, कल जिस तरीके से हरियाणा न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर जाकर अंदर रिपोर्टिंग की थी, हालांकि आज पूरी तरीके से मीडिया की एंट्री पर पाबंदी है। जो स्टेशन मास्टर है उनसे बात हुई थी, वो साफ तौर पर यही हवाला दे रहे थे, क्योंकि मेंटेनेंस, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि दूसरी तरफ जो प्लेटफॉर्म है और जो ये मेंटेनेंस, कहीं ना कहीं मेंटेनेंस का पूरी तरीके से यहाँ पे काम चल रहा है। तो इसका हवाला देते हुए मीडिया एंट्री पर साफ तौर पर बैन लगा दिया है। पर डीएमआरसी की तरफ से फरीदाबाद में पूरी तैयारी कर ली गई है, चाहे हैंड सैनिटाइजर की बात करें, थर्मामीटर की बात करें। मैं आपको बता दूं, जो भी यात्री पहले कहीं ना कहीं मेट्रो परिसर में घूमेगा, सबसे पहले उसकी चेकिंग होगी, बारीकी से मेडिकल चेक किया जाएगा। यदि मेडिकल में स्वस्थ पाया गया तो ही वो मेट्रो परिसर के अंदर एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो उनको वापस कहीं ना कहीं घर जाना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मेट्रो में आप पार्किंग नहीं कर सकते। आप अपने कन्वेंस से तो आएंगे, आपको कन्वेंस कहीं और पार्क करना होगा। मेट्रो की जो पार्किंग थी, जहां पर ऑटो रिक्शा वाले जो होते थे, उन सभी को यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो पार्किंग है मेट्रो की, ये जो पार्किंग है, तमाम जो यहाँ पर जो ऑटो रिक्शा वाले, इन सभी को कहीं ना कहीं नोटिस दे दिया गया है कि आप यहाँ से हटाइए। साफ तौर पर डीएमआरसी की तरफ से पूरी तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं कि कोई भी ऐसी अनहोनी, क्योंकि पिछले 3 दिनों में जिस तरीके से फरीदाबाद में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, तो उसको लेकर जो अधिकारी हैं मेट्रो के, वो भी कहीं ना कहीं चिंतित है। वो साफ तौर पर लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि मेट्रो सिर्फ आप लोगों की सहूलियत के लिए खोलने की कोशिश की गई है। एक अच्छी पहल कहीं ना कहीं है। हरियाणा न्यूज भी लोगों से अपील करेगा कि सोशल डीएमआरसी ने सुरक्षा के मानकों का ध्यान में जरूर रखा है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप मास्क लगा के गए, सुरक्षा चेकिंग हो गई और भीतर कोच में जाके आपने मास्क हटा दिया। ऐसे में आप दूसरों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, तो लोगों को भी लापरवाह नहीं होना है। बहुत शुक्रिया राजा, नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए लौट कर आती रहूंगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका, और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक फॉर ऑल। तो एक बार फिर से मेट्रो ट्रेन पटरी पर सरपट दौड़ रही है। आज तो आप में से कईयों ने इसका अनुभव भी लिया होगा, गए होंगे मेट्रो में सफर करने के लिए। कैसा अनुभव रहा, यकीन मानिए अनुभव आप साझा कीजिए, यहाँ पर बहुत जरूरी है। ये उनके लिए जो लोग मेट्रो से आगे सफर करने के बारे में सोच रहे हैं कि चलो अच्छा हुआ मेट्रो की शुरुआत हो गई। तकरीबन 5 महीने 169 दिनों के बाद मेट्रो का परिचालन एक बार फिर से शुरू हुआ है। इस अनुभव को लेने के लिए आप कितने उत्सुक हैं, या आपने अगर ये अनुभव आज ले लिया है तो भी आप फोन करें। हम जानना चाह रहे हैं कि किस तरह के सुरक्षा के मानक निर्धारित किए गए हैं और उसकी किस तरह से पालना हो रही है वहां पर, उसको आप कितना पालन कर रहे हैं। आप संतुष्ट हैं या चाहते हैं कि डीएमआरसी थोड़ा किसी सेक्टर में वहां पर थोड़ा और ध्यान दे कि ठीक है सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, लेकिन साफ सफाई को लेकर या सिक्योरिटी को लेकर, मास्क को लेकर आपको अपनी बात रखनी होगी। फूड कोर्ट भी खोले गए हैं क्या? जो लोग स्टेशन के भीतर पहुंचे वो हमें ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, क्योंकि हमने देखा है कि पहले काफी लोग वहां किसी कैफे में या किसी फूड कोर्ट में बैठकर अपना टाइम, या तो दूसरों के इंतजार के लिए या फिर छोटे मोटे गैदरिंग के लिए लोग वहां पर बैठ के टाइम अपना काट रहे होते थे। क्या अभी ये हो गया है या इसकी कोई संभावना आपको वहां पर दिख रही है? आप हमें बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि आप मेट्रो स्टेशन में ऊपर गए हैं। अगर हमें सफर नहीं करना है तो हम तो अंदर जा ही नहीं पा रहे हैं, बाहर गेट से ही जो है वो रिपोर्ट्स हमें मिल रही हैं। कई बदलावों के साथ मेट्रो शुरू हो गई है, उन बदलावों को आप बेहतर बता पाएंगे। और वो लोग भी फोन करें जो इन बदलावों को देखना चाह रहे हैं, जो मेट्रो से सफर करने के लिए उत्सुक है। साथ में हम उनके फोन कॉल्स का भी इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया फैसला लगता है। अगर नहीं लगता है तो ये तो और अच्छी बात है, क्योंकि देश धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। आजकल हर किसी के जुबान पर यही है कि कोरोना के साथ ही जीना होगा। सुरक्षा, हमारी सुरक्षा हमारे अपने हाथ में है, और इसके लिए हम कितने मुस्तैद हैं ये भी एक बड़ा सवाल है। बीके यादव हमारे रेगुलर कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। यादव जी नमस्कार। बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम का, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से। थोड़ा विषय बताएंगे प्लीज जी।
मेट्रो को खोल दिया गया है आज से, उसी पर बात कर रहे हैं सर। कितने उत्सुक हैं या लगता है जल्दबाजी में लिया गया फैसला, क्योंकि सुरक्षा का तो खासा ख्याल रखा है डीएमआरसी ने। जी, मैं ये कहना चाहूंगा 2020 तक जो भी फैसले इन्होंने लेने हैं, मोदी जी ने, सीएम मनोहर लाल जी खट्टर साहब ने और आदित्यनाथ योगी जी ने, और हरियाणा में हमारे माननीय महान गौरव अनिल विज जी, ये जो फैसले लेते हैं वो जनता के हित में ही लेते हैं और जनता को ज्यादा व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। जब धर्मात्मा जब राजा होता है तो जनता भी धर्मपरायण होती है। मानते हैं कोरोना का संकट जो चल रहा है वो महामारी का रूप है, लेकिन 2020 तक जनता को भी मोदी। यादव जी हैं फोन पे? चलिए हेलो। हाँ बोलिए सर, आवाज आनी बंद हो गई थी, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ जनता से भी मेरी विनम्र प्रार्थना है, मोदी जी का भरपूर समर्थन करना चाहिए कि ताकि मेट्रो सुचारू रूप से चल सके। मेट्रो ही नहीं, हमें तो हर डिपार्टमेंट को सुचारू रूप से चलाना है। बहुत शुक्रिया, आगे भी जरूर फोन करें हमें। संजय खन्ना हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी बोलिए। हाँ, देखिए, मेट्रो का आज से सफर शुरू हुआ है। मेट्रो में जो कहा गया था कि सैनिटाइजर की व्यवस्था है और एक सीट छोड़ के एक सीट पे यात्री सफर कर रहे हैं और स्टेशन पे जो पहुंच रहे हैं तो उनको भी सैनिटाइज किया जा रहा है बाकायदा। तो पूरी व्यवस्था की गई है जिससे कि जो कोरोना महामारी है इससे बचा जा सके। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, आगे भी जरूर फोन करें। संजय खन्ना हमारे साथ जुड़े थे, इनकी तरह भी फोन करें। नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर फोन लाइन हमारी खुली हुई है। कैसा रहा लॉकडाउन के बाद मेट्रो का सफर? इंतजार खत्म हुआ, मेट्रो पटरी पर एक बार फिर से उतर गई, सर पर दौड़ रही है। 169 दिनों बाद मेट्रो की शुरुआत को लेकर आप कितने उत्सुक हैं? स्मार्ट कार्ड से ही अब एंट्री हो रही है। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक रहेगी मेट्रो सेवा, शाम 4 बजे से 8 बजे तक दूसरा चरण। थर्मल स्कैनिंग के बाद मेट्रो कॉरिडोर में एंट्री मिल रही है। कैसा रहा लॉकडाउन के बाद मेट्रो का पहला सफर? साझा कीजिए हमारे साथ। कितने कारगर साबित हुए मेट्रो के इंतजाम? क्या सोशल डिस्टेंसिंग का है पुख्ता इंतजाम? जो लोग आज सफर करके मेट्रो से अपने गंतव्य तक पहुंचे हैं वो हमें बेहतर बता पाएंगे। मेट्रो में कितने सुरक्षित हैं आप? कोरोना काल में मेट्रो का संचालन आपको कितना सही लगता है, बताएं हमें। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइंस खुली हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ें और उन लोगों की मदद आप कर सकते हैं फोन करके, अपने अनुभव साझा करके जो मेट्रो से सफर करना चाह रहे हैं। और उनके जहन से डर तभी निकलेगा जब आप साझा करेंगे कि आपकी यात्रा कितनी सुखद रही, क्या मानक तय किए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से, डीएमआरसी की तैयारी आपको कितनी अच्छी लगी, भीड़ को लेकर क्या तैयारी थी डीएमआरसी के पास, या आज पहला ही दिन था इसलिए भीड़ कम थी, कल हो सकता है कि चैलेंजेस ज्यादा हो, या फिर जब मेट्रो को सुबह और शाम 4-4 घंटे की बजाय पूरे दिन भर के लिए जब खोल दिया जाएगा 11 या 12 तारीख से, आपको लगता है कि इस तैयारी के साथ ही डीएमआरसी भीड़ को कंट्रोल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? मतलब विस्तार में आपका अनुभव हम जानना चाह रहे हैं। सुखद एहसास या थोड़ा चिंता किया जा सकता है और उस पर वर्क करने की जरूरत है? होमवर्क आपको कम लगा या प्रॉपर होमवर्क डीएमआरसी की तरफ से? कई बदलावों के साथ मेट्रो शुरू हुई, उन बदलावों का भी जिक्र करें। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, जुड़िए और अपने अनुभव साझा कीजिए हमारे साथ।